जाती है। आपने हमें नई जिंदगी अता की है। चलो आओ चले। क्या चीज? धूप इतनी गिर रही है ना, अगर टी शर्ट पहन के चले गए तो पूरी खाल छिल जाएगी, इतनी धूप है। पहनना पड़ेगा। अच्छा आदमी है, बेचारा हमेशा काम में जुटा रहता है। साला साल से इश्तार, फद्दान और बाबुल के लोगों की कुर्बानी मांग रहा है। अगर खुदा लाबान को हमारी मदद के लिए न भेजता तो ये हम दोनों को ही सही जला बात देते। है। फारस को चाहिए कि अपनी जिंदगी की निजात मिलने पर इश्तार परस्ती को छोड़कर यकता परस्त हो जाए। हो गया है राहिल, वो हो गया है। जिस लम्हे उसे मौत से निजात मिली है वो जो यकता छुड़वाया परस्त था हो ना, गया है। वो भी अब मतलब इन्होंने बोला ना जैसे कि एक खुदा को मानने वाला हो गया। हमारा नन्ना मेहमान कब आ रहा है? बहुत जल्द या नबी खुदा, अब ज्यादा देर नहीं। अरसे दराज से इस बच्चे के इंतजार में हूँ। अगर खुदा ने चाहा तो बच्चा होने जल्द वाला ही है। ये इंतजार की घड़ियां खत्म हो जाएंगी। इस सरदार और उसके हमराइयों पर दरूद हो। याकूब गल्लाबान पर दरूद हो। शुक्रगुजार हूँ। लगता है कि इश्तार के लिए नजराने लेकर जा रहे हो। खुदाओं को खुश भी तो करना है, तो वरना लड़की इस लेके साल जा रहे बारिश हैं? का कोई इम्कान ना होगा। ऐसा नहीं लगता कि इन अच्छा खुदाओं से कहीं ज्यादा खजूर, तुम्हें इन खजूरों मैं तो की लड़की जरूरत ले है। कुछ लोगों ने खजूर तौहीन लेके जा करके रहा है। खुदाओं को गजबनाक कर दिया है और अब हमें उसकी तलाफी करनी होगी। आपको यकीन है कि फद्दान पर माविद इश्तार के ये बेजान पत्थर के मुजस्समे बारिश बरसाते हैं? तुम्हारी इन्हीं बातों ने खुदाओं को गजबनाक किया है और उन्होंने सरजमीन फद्दान से बरसते बादलों को दूर किया है। खुदाओं की तौहीन करने से बाज आ जाओ याकूब। ये खुद पर कैसा जुल्म है कि खुदावंदे कादिर मुतलक को छोड़कर कमजोर और नातमा मुजस्सिमों की परस्तिश करते हो। क्यों अपने तारीख कुलूब को खुदाए यकता पर ईमान लाकर मुनव्वर नहीं करते हो? कबूल। उन्होंने सुन लिया। इश्तारे बुजुर्ग, बारिश बरसाने वाले खुदा, तुम्हारी इबादत गाह को तुम्हारी दुश्मनों के खौफ से पाक करती हूँ, ताकि तुम इस सरजमीन को खुशहाली से निजात देकर फद्दान के लोगों पर अपनी रहमत की बारिश बरसाओ। ए इश्तारे अजीम, तुम्हारे माबूद को तुम्हारे दुश्मनों के खून से गुस्ल देती हूँ। शायद कि इस तरह के तुम इस सरजमीन से खुशहाली को दूर करके फद्दान के लोगों पर बाराने रहमत। माबूद के सामने खड़ा होकर उन्होंने बताया है कि वो ऐसे से कह रहा था मंदिर के बाहर माने खड़े होके। सरदार उसकी बीवी बच्चों से बातें कर रहा है, लेकिन मुझे कुछ सुनाई नहीं दिया। दूर करो और अपनी रहमत की बरसात याकूब पास आने वाला फद्दान नहीं। के लोगों पर नासिल करो। ए इश्तारे अजीम, याकूब ने फिर वही करना शुरू कर दिया। उम्मीद करती हूँ कि वो खैर और गज़ब का शिकार हो। अब उसके साथ क्या करें? तुम बस लाबान को यहाँ बुलाओ, बाकी सब मुझ पर छोड़ दो। जल्दी से लाबान को बुला कर लाओ।
मार रहे कोड़े। ओ ये तो उन्हीं का वो है। आली जनाब, माबूद इश्तार के बड़े काहिन ने आपको वहाँ बुलाया है, हमारे साथ चलिए। कोई खास काम है? जी आली जनाब। अब बस करो। अगर अब की बार चोरी की तो कोड़ों से जिंदा बचकर नहीं जाओगे। वादा करता हूँ। चोर को भी यार ऐसा थोड़ा मानना चाहिए। बोलो इसे। 5 साल के लिए जेल में मेरे बंद कर साथ दो। आओ। ज़ाहिरन मसला याकूब चरवाहे से मुतल्लिक है। याकूब अपने अमाल का खुद जिम्मेदार है, मैं जवाब दे नहीं। वो खुदाओं के खिलाफ बातें कर रहा है। ये काहिनों की जिम्मेदारी है कि उसके सवालों का सही जवाब दे। अगर जवाब देने की सकत नहीं रखते तो मुझे क्यों जहमत देते हो? खुदाओं का खुदा इश्तार अजीम गजबनाक है। मुझे कैद और खुश्कसाली नजर आ रही है। फद्दान के लोगों पर खुश्कसाली और आली मौत जनाब, का साया इंतजार कीजिए। मंडला रहा है। मैं काहिन आज़म को गम बुलाता हूँ। रसीदा माएं देख रही हूँ। इश्तार को गजबनाक किया गया है। इश्तार अपने मुकाबले में कुफ्र और तौहीन का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। ओ ये कह रही है कि गुस्सा दिलाया किसी ने। जिसने खुदा की तौहीन की, षड्यंत्र रच रहे उनके खिलाफ। जल्द ही अपने अंजाम को पहुंचेगा, अजाब से दो चार होगा। लाबान। इश्तार बुजुर्ग कुर्बानी याकूब के मांग खिलाफ। रहा है। याकूब को कुफर हमें बातें करने से क्यों नहीं रोकते? लोगों के ईमान की जिम्मेदार तुम लोग हो, उसकी बातों का जवाब दो। मैं हाकिम हूँ ना कि काहिन। याकूब अपने अमाल का खुद जिम्मेदार है। लेकिन वो तुम्हारा भांजा और तुम्हारी बेटियों का शौहर है। फदान के अमन अमान की जिम्मेदारी मुझ पर है। मेरे भांजे के अमाल पर नजर रखना मेरी जिम्मेदारी इसी नहीं। वजह से तुम्हें उसे रोकना चाहिए। उसने अमन अमान को बर्बाद कर रखा है। शहर के अमन को दोबारा बहाल करो। कहत बहुत जल्द हमें अपनी लपेट में ले लेगा और याकूब इन तमाम बातों का बाइस है। वाह, बहुत खूब। याकूब अब तक तो मेरी भेड़ों की कसरत और नेमतों में इजाफे का बाइस बना रहा है और अब वो फद्दान के कहत और बदबख्ती का बाइस हो गया है। इसलिए कि अब याकूब खुदाओं पर कुफ्र बकता है। वो पहले भी बाबुल के खुदाओं पर ईमान नहीं रखता था, तो इस वक्त क्यों? अब तक उसने अपने अकीदे को पोशीदा रखा हुआ था। अब बरमला इजहार करता है, मजमाए आम में बरमला इश्तार की तौहीन करता है। तुम्हें उसे खामोश रहने पर मजबूर करना होगा। करना होगा? हाँ, करना होगा। तुम्हारा क्या ख्याल है कि हुकूमत बाबुल ने तुम्हें यहाँ किस काम पर मामूर किया है? तो गोया तुम जानते हो कि किसने मुझे यहाँ पर मामूर किया है। बेहतर होगा कि ये भी जान लो कि मैं हुकूमत बाबुल के हुक्म का पाबंद हूँ, न तुम्हारे न ही माबद इश्तार के। बस तो फिर ठीक है। अगर बाबुल में माबद इश्तार के काहिन आजम इस माजरे से बाखबर हो जाए तो हमें मत कहना। याकूब से बात करूंगा। याकूब से कहना कि अगर उसकी तरफ ये से जो मुझे खजूर या मेरे वाला। खानदान को कोई खतरा पेश आया तो ओहो। उसके तमाम खानदान को आग लगा दूंगा। जो पिल्ला अपने माँ बाप से पहले भौंकना शुरू कर दे तो वो जल्द ही भेड़ियों का लुक़मा बन जाता है। अपनी जबान को लगाम दो। इस बार माफ कर रहा हूँ, अगली बार माफी की खानदान में गुंजाइश तो ये भी नहीं। आता है ना। अगर कहत हमारी फसलों की तबाही और बर्बादी का बाइस बना तो याकूब और उसके घर वालों को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। हम पर आई मुश्किल की वजह याकूब ही है। ये समझाने आए हैं ये। सलाम बाबा, खुश आमदीद। सलाम बाबा।
फद्दान शहर के हाकिम को इतनी फुर्सत मिल गई जो आप अपनी बेटियों से अच्छा, मिलने सब बेटी की आए हैं। शादी उन्हीं से की हुई है, एक नबी से। ये याकूब सुधरेगा नहीं। क्या हुआ बाबा? फिर माबूद इश्तार के काहिनों ने याकूब की शिकायत की है? तुम्हारे ख्याल में ये सब जो फितना पर्दाजियां हैं, काहिनों की कारस्तानियां हैं, और उस याकूब की कोई खता ही नहीं। आप खुद बेहतर जानते हैं कि याकूब सिवाय अबलागे रिसालत और अपने फराइज की अंजामदही की और कुछ नहीं करता। उसे माबद इश्तार के हजारों साल पुराने आइन से क्या मतलब? अगर वो चाहता है कि अपने बाप दादा के दीन के बारे में बताए तो ठीक है, बताए। वो मेरे खानदान को भी तबलीग करे, लेकिन दूसरे लोगों के अकीदों की तौहीन क्यों? आप गलती पर हैं बाबा। वो लोग इस तबलीग के भी मुतहम्मिल नहीं हो सकते। बाबा, याकूब बाल आईन देख रहे यकता बाल। परस्ती की तबलीग पर मामूर है, उनके वालिद इसहाक और दादा इब्राहिम के आइन की। और आप भी फदान के लोगों के अमन और अमान की हिफाजत के जिम्मेदार हैं। वो अपने फ़राइज़ अदा कर रहे हैं और आप अपने फ़राइज़ की अदायगी करें। तुम लोग भी उसी की तरह बेबाक और गुस्ताख हो गए हो। अगर मैं अपने फर्ज पर अमल करूं तो तुम लोग दस्तो बेआबा में सरगर्दा हो जाओ। बाबा, मैं और मेरी बहन लिया अपने शौहर के दीन पर हैं और आईने यकता परस्ती की तरवीज कह रहे हैं हम उनकी क्या हिमायत समझाए, वो करेंगे। सही बोल रहे हैं, तुम हम उन्हीं के सब साथ पागल हैं। हो गए हो। क्यों मेरे मकाम व मंजिलत के दर पे हो? जानते हो, अगर बाबुल के माबद इश्तार के काहने आजम को पता चल जाए कि मेरा भांजा फद्दान में माबद इश्तार के खिलाफ तबलीग करता है तो मुझ पर क्या मुसीबतें टूटेंगी। याकूब के खुदा की कुदरत और ताकत बाबुल के हाकिम की कुदरत से कई ज्यादा है। लिहाजा वो इस बात का ज्यादा सजावार है कि हम और आप अपने खुदा से डरें। मुझे ना उसके खुदा से कोई सरोकार है, ना इनके खुदा से। याकूब को हक नहीं कि वो फद्दान में मेरे मकाम व मंजिलत को तहबाला करे। दर्द हो रहा है, ओ दर्द हो गया, लेबर पेन बोलते हैं ना। राहील, राहील, क्या हुआ मेरी बच्ची? राहील, तुम्हारा क्या हुआ, रंग राहील? क्यों उड़ गया? वक्त करीब आ गया है। बलदा, दाई को खबर करो जल्दी। फारस, जी आली जनाब। सहराए जदून जाओ और याकूब से कहो कि जल्दी यहाँ आए। जल्दी करो, मेरा घोड़ा ले जो जाओ। वो ये जो बचाया था, बोला घोड़ा ले जाओ मेरा, फिर गधे पे बैठ के जाएगा तो परसों तक पहुंचेगा। घोड़ा ले जा भाई। ये बच्चे उनके, ये मैं जीतूंगा, ये बच्चे हैं। देख लेना, ये मैं जीतूंगा, मैं जीतूंगा, देख लेना, जीतने वाला खानदान का बड़ा होगा, मैं बड़ा बनूंगा, बाबा का जाननशीन मैं जीत जाऊंगा, मैं जीतूंगा, मैं जीतूंगा। गल्लाबानी वहशियों की रहनुमाई करना है और नबूवत इंसानों की रहनुमाई। शायद इसी वजह से अक्सर अंबिया चरवाहे थे। मैं जो इसराइली हूँ अपने बेटों को सहरा में लेकर आया हूँ ताकि वो रहनुमाई करना सीख लें। मेरे बेटे बनी इसराइल जोर आजमाई और ताकतवरी को मियारे बरतरी और सरदारी क्यों समझते हैं? मैंने तो उन्हें जोर आजमाई और ताकतवरी नहीं सिखाई है। बोल रहे कि मेरे बच्चों को ना नॉलेज सीखनी चाहिए कि खुदा के बारे में, ताकि वो दूसरों तक फैला सके नॉलेज। और ये सब ज्यादा उठ जाओ। जोर वोर बॉडी चलो वॉडी उठो। ये सब लड़ाई कर रहे हैं आपस में। उठो उठो। मेरा जानशीन और खानदान का बड़ा वो है जो खुदा को सबसे ज्यादा चाहता है, ना कि वो जो सबसे ज्यादा ताकतवर है। इब्राहिम और इसहाक बेहतरीन इंसान थे, ताकतवर तरीन नहीं। क्या हुआ है? बताया है। तुम लोग गल्ला लेकर आओ।
बाबा कहाँ चले गए? कुछ नहीं हुआ, गल्ला जमा करो, हम वापस चलेंगे। बलदा जी। राहिल तुम्हारी सौकन है? हाँ। तुम्हारे राहिल से ताल्लुकात अच्छे हैं? अच्छे थे जब तक इनके बच्चे ना थे। राहिल भी मेरे साथ अच्छी थी और याकूब भी, लेकिन अगर वो दोनों साहिब फर्जंद हो गए तो मैं जानती हूँ कि फिर मेरी कोई अहमियत नहीं रहेगी। तुम ऐसा क्यों सोचती हो? याकूब और राहिल बहुत अच्छे इंसान हैं। ये कौन है? दाई? याकूब राहिल को बहुत पसंद करते हैं। अगर उसका बच्चा भी हो गया तो उसको तमाम बीवियों पर ज्यादा अहमियत हासिल हो जाएगी। कितनी बीवियाँ हैं उनकी? मैं, लिया, जुल्फा और राहिल। सारी बीवियों को? हाँ। अच्छा, ये भी वाइफ है उनकी? तो फिर भूल ही जाएंगे। जल्दी करो, अगर देर हो गई तो फिर तमाम जिम्मेदारी मेरी गर्दन पर होगी। मुझे नहीं लगता। याकूब एक मेहरबान और आदिल शख्स है। अगर हसद करने के बजाय जरा मोहब्बत से पेश आओ तो तुमको भी जरूर चाहेगा। जनाब लाबान पर दुरूद। बेहतरीन इनाम दूंगा। मुझे जच्चा और बच्चा सही और सालिम चाहिए। परेशान मत होइए, मैं एक तजर्बाकार दाई हूँ। घबराओ मत राहील, खुदा बड़ा अजीम और मेहरबान है। वो बहुत मतलब बेहोश हो गई, बहुत जो है मुश्किल हालात है। राहील, राहिल, 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 ये बेहोश हो गई। राहिल, राहिल, राहिल। तो अब जो है उनके जो बच्चा होने वाला है उसमें भी थोड़ी प्रॉब्लम आ रही है, ठीक है, और वो भी अभी साहब आने वाले हैं, ठीक है। मेरे को बताना कि इसमें जो है अगर वो नबी है तो उनका जो चेहरा दिखा रखा है, ठीक है। मुझे लग रहा था प्रॉफिट और नबी का जो होता है चेहरा नहीं दिखा सकते, ठीक है, क्योंकि फिर एक छवि बन जाएगी मन में लोगों के कि यही है ना। हाँ, तो और बाकी का हम देखते हैं, ठीक है। यूसुफ साहब के बारे में तो हम वैसे हमने थोड़ा बहुत जाना ही है। हाँ, तो नेक्स्ट पार्ट देखें, वीडियो को लाइक करना, फिर हम जल्दी जल्दी नेक्स्ट पार्ट लेके आएगा, ठीक है। बाय।